हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आप सब लोगों को मालूम है मार्केटिंग क्या है और सेलिंग क्या है। जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलिंग का क्या मतलब होता है, सिंपली किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचना। और मार्केटिंग का क्या मतलब है, पहले नीड जनरेट करना और नीड जनरेट करने के बाद प्रोडक्ट सेल करना, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। अब देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट इसका डिफरेंस जानेंगे क्या होता है। देखिए, मीनिंग क्या है सेलिंग कंसेप्ट का। अगर हम सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस देखें, सेलिंग मीन्स क्या होता है? सेलिंग एक बिजनेस है, किसके बीच में? कंज्यूमर के बीच में और बिजनेसमैन के बीच में। किस चीज़ का बिजनेस? ओनली टू सेल द प्रोडक्ट। एंड मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें, मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल का क्या मतलब होगा? जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है उसकी नीड जनरेट करना थ्रू मार्केट रिसर्च, और उसके बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब देखिए, बेसिस फॉर कंपैरिजन की बात करें तो जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? जनरली कंज्यूमर माइंड के साथ। किसको, किसके मार्केटिंग, अगर सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, हमें कंज्यूमर के माइंड को चेंज करना है। कैसे? कंज्यूमर को परsuade करके कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले। वहीं पर मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है? मार्केटिंग कंसेप्ट होता है डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टूवर्ड कंज्यूमर माइंड। वहाँ पर हम धीरे धीरे डायरेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ LIC का। जब LIC का नया नया ओरिजिन हुआ था, लोगों को मालूम ही नहीं था कि LIC उनके लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो उसकी नीड पैदा की गई, नीड अराइज की गई कि आपको LIC की कितनी ज़रूरत हो सकती है। और उसके बाद क्या किया? LIC प्रोवाइड करके उसका आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करी कि बाद में उनके लिए वो बेनिफिट एक्चुअल में दिखाए। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। उसके बाद देखें, अगर हम सेलिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? फैक्ट्री। वहीं मार्केटिंग कंसेप्ट का क्या होगा? टारगेट मार्केट। जनरली हमारी 3 चीज़ें होती हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। जो STP हमारा मेन स्ट्रेटेजी जिसे ध्यान में रखकर बनती है हमारी मार्केटिंग की, डेट इज पहले हम सेगमेंट करते हैं मार्केट का, फिर हम टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं कस्टमर के माइंड में। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट का वो होगा टारगेट मार्केट। वहीं सेलिंग कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेलिंग कंसेप्ट फोकस किस पर करता है? प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट को बेचना है, किसी भी हालत में बेचना है, बाय हुक और बाय क्रुक। वहीं पर मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो मार्केटिंग कंसेप्ट में किसे ध्यान में रखा जाता है? अपने प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वहाँ पर हम कस्टमर की नीड को ध्यान में रख रहे हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और उसे सेटिस्फाई कैसे करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, सेलिंग कंसेप्ट का फोकस हो गया, प्रोडक्ट पर फोकस कर रहा था, मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर पर फोकस कर रहा था। अब देखिए, पर्सपेक्टिव देखते हैं। सेलिंग कंसेप्ट इनसाइड आउट, प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में जाकर किसी भी तरीके से बेचना है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो मार्केट रिसर्च होती है, फिर देखा जाता है कि नीड क्या है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आउटसाइड इन, बाहर से अंदर की साइड। तो वो हो जाता है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा एसेंस। एसेंस क्या है हमारा? सेलिंग कंसेप्ट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसका पोजीशन देते हैं, टाइटल। अब कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैं प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ, कोई पहले मेरे नाम की थी, मैंने किसी को बेचा तो टाइटल भी उसके नाम का हो गया ना, उसके नाम की रजिस्ट्री हो गई, उसे पोजीशन मिल गया उस प्रॉपर्टी का। तो वो होता है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। और जो अगर हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो इसका क्या होता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। किसे सेटिस्फाई करना है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिस फॉर कंपैरिजन में बिजनेस प्लानिंग। जनरली सेलिंग कंसेप्ट के लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्ट को बनाया और उसे मार्केट में बेचा, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टर्म। और अगर हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, मार्केट रिसर्च से स्टार्ट होती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर जाकर ख़त्म होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन।
जनरली सेलिंग कंसेप्ट में हमारा क्या फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूमिनियस ओरिएंटेड। और वहीं पर मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर मैंने एक फर्स्ट डे जो डेफिनेशन आपको बताई, उसमें मैंने आपको बताया कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और साथ में कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करना। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट ओरिएंटेड। उसके बाद हम बात करते हैं मीन्स कि हम सेलिंग कंसेप्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचना है, हैवी सेलिंग एंड प्रमोशन, प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। वहीं पर मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट हो जाता है कि हमने इसके अंदर अपना प्रोडक्ट भी देखना है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाना है, क्या प्राइस पर हम बेच रहे हैं, कौन सा प्लेस हमने यूज़ करना है बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होंगे और प्रमोशन के टूल्स क्या होंगे। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम करता है। अगर हम बात करें सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाता है प्राइस सेट करते वक्त। कैसे, जितनी कॉस्ट आई, मान लो 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनाया, 2 रुपये हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, 12 रुपये में मार्केट में बेच दिया। तो उसके लिए जो बेस होता है प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वहीं हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो मार्केट कंसेप्ट में जो हमारा फोकस होता है डेट इज मार्केट डिटरमाइन। वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, मार्केट। किसे ध्यान में रखेंगे हम देखेंगे कि हमारा कस्टमर कितना पे कर सकता है, हमारा कॉम्पिटिटर कितना प्राइस ले रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नए नए टॉपिक जानने के लिए बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।